नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुपद चैप्टर का 2.2 लेके आया हूँ कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए। मैंने पहला भाग बहुपद का 2.1 बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग फार्मूले के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे सवाल को हल करेंगे। मैं आप लोग बता दूं, हमारी इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों के लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नया वीडियो लेके आऊँ वो आप तक पहुँचे ज़रूर। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चैप्टर पे चलता हूँ, 2.2 चैप्टर पर। मैं आप लोग बता दूं कि 2.2 में इसमें द्विघात बहुपद के सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में सबसे पहले हम लोग पहला फार्मूला देखेंगे कि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो हम लोग पता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं कि जब किसी बहुपद में चर की घात 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इस द्विघात बहुपद में अगर मान लो 2 शून्यांक दिए हैं अल्फा और बीटा, तब उसके फार्मूले क्या होंगे। मैंने यहाँ पहले बता दिया, यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो मैं फार्मूला बताऊंगा। शून्यांक का योगफल इक्वल टू क्या होगा। अगर मान लो शून्यांकों को जोड़ा जाए तब उसका सूत्र क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे शून्यांक का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हम लोगों का यानी शून्यांकों का योगफल का ये फार्मूला होता है। अगर हम लोग प्रदर्शित करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग देखते हैं माइनस यक्स का गुणांक। यक्स गुणांक यानी यक्स गुणांक क्या है, बी है। यक्स गुणांक जब बी है तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, यक्स गुणांक के स्थान पे बी रख देंगे अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स स्क्वायर गुणांक हम लोग देख रहे हैं क्या है, ए है, तो यहाँ हम लोग ए लिख देंगे। यानी शून्यांकों का योगफल जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए बनेगा। ये हम लोगों का फार्मूला बन गया। अब हम लोग देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यांकों का गुणनफल, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और अगर आप लोग फार्मूला ये आ जाएगा तो आप लोग चैप्टर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं, मैं बहुत सरल भाषा में आप लोग बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा आप लोग
सरल से सरल भाषा में बताने का। और शून्यंकों का गुणनफल बराबर जो होता है ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम लोग इसको प्रदर्शित करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सी दिया है तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देंगे सी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमारा क्या दिया है ए दिया है तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये होता है शून्यंकों का गुणनफल। मैं आपको बता दूं द्विघात बहुपद का योगफल भी यही फार्मूला होता है और यहाँ भी द्विघात बहुपद के गुणनफल का यही फार्मूला होता है। और आगे हम आप लोगों को मैं आपको और बता दूं कि अगर मान लो कि शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया है तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम लोग ये लगाएंगे। अगर मान लो यदि द्विघात बहुपद का योगफल और गुणनफल दोनों दिया है तो उसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। मेरा कहने का मतलब अगर मान लो कि शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दिया है और पूछ रहा है कि आप द्विघात समीकरण बताइए, तो आप लोग द्विघात समीकरण ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अगर हम लोग और सरल भाषा में जानेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा शून्यंकों का योग और यहाँ x और प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा ये फार्मूला काम आएगा अगर मान लो शून्यंकों का योगफल शून्यंकों का गुणनफल दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग अब चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर पे देखते हैं कितने सवाल हैं और एक एक सवाल को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। चैप्टर में हम लोग चलते हैं 2.2, ये एनसीईआरटी का कक्षा 10 के बहुपद का सेकंड चैप्टर है बहुपद, और उसका ये भाग 2 हमने बनाया वीडियो। आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन बच्चों के लिए जो बहुत वीक हैं, उनको समझ में नहीं आता। मैं बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया हूँ आप लोगों के लिए। तो 2.2 में पहला जो सवाल है मैं आपको बता दूँ, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और ये पहला सवाल है। इसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका पूछ रहा है, आप लोग बुक हो तो बुक खोल के चैप्टर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करेंगे उसके बाद हम लोग सिद्ध करना है, यानी सत्यता की जांच भी करनी है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका मैं बता दूं आप लोगों को, इसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड सबको आता है और नहीं आता तो मैं बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग बता दूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ जो अचर है और इस तरफ जो अचर है पहले चेक करेंगे कि जो बहुपद की घात जो आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं 2 घात, फिर उसके बाद 1 घात, फिर 0 घात, तो अवरोही क्रम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इस किनारे और इस किनारे जो अचर पद है
उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 1 जा 8, और 8 को ऐसा डिवाइड करेंगे दो भागों में कि गुणा करने पे हमारा बीच वाला गुणा करने पे हमारा ये पद आ जाए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आ जाए। जैसे हम लोग 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 में 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आएगा। कहने का मतलब 8 1 8, 8 में 8 को दो भागों में बांटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब हमको वही दो संख्या ज्ञात करना है जो हमको ये बीच वाला पद मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ 2 को हटाएंगे, बस वही संख्या रखेंगे 4 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 और यहाँ पे x और माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ 2 के स्थान पे 4 माइनस 2 कैसे पा लिया, 4 और 2 होगा तो इसका मल्टीप्लाई किए थे और 8 को दो भागों में तोड़ दिए, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटा देंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 को हटा करके 4 माइनस 2 रख दें। अब इसका x का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि इस माइनस के इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस होता ही है। यहाँ पे 2x हो जाएगा और माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें दो बुद्धों का जोड़ा बनाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, दो में एक कॉमन ले लेंगे, इसमें x मिल रहा है x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 और यहाँ प्लस यहाँ 2 मिल रहा है कॉमन तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये फिर कॉमन लेते हैं, यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू 4। ये हमारा पहला शून्यांक आ गया। और हम लोग इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इधर पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा हमारा दूसरा शून्यांक आ गया। अब तो हमारा एक आंसर ये तुम्हारा हो गया, क्योंकि पहले में ये कह रहा था द्विघात बहुपदों को शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच हम लोग करते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें, इसमें आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो गुणनखंड है आपको ये दिखाई दे रहा है। तो हम लोग फार्मूला भी हमने बताया कि शून्यांकों का, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे सत्यता की जांच। मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दूसरे पेज में हमको फिर पेज पलटना पड़ेगा ताकि यहाँ बगल में आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। सत्यता की जांच, ये फार्मूला हो गया। और सॉरी, ये इसको हमको जांच करना है। तो हमको पता है कि शून्यांकों का योगफल, ये शून्यांकों का योगफल बराबर, अभी भी हमने बताया फार्मूला आप लोगों को क्या होता है, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा फार्मूला होता है और यहाँ पे माइनस लगता है। तो हम लोग सबसे पहले सत्यता की जांच देखते हैं शून्यांकों का योगफल, यानी हमारा शून्यांक क्या है 4, आपको दिखाई दे रहा है हमारा शून्यांक क्या है 4 और माइनस 2 है। तो यहाँ पे हम लोग शून्यांकों का जो योगफल दिया है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ देख रहा है माइनस दिया है यक्स का गुणांक। तो यक्स गुणांक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यक्स गुणांक कितना है 1 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 अपान और एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी यक्स गुणांक 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। यक्स गुणांक -2 है और हम लोग ये देख रहे हैं यक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है। तो अब हम लोग ये देखते हैं 4 में से -2 घट जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और 2 बचेगा, 1 डिवाइड करेंगे 2 ही होगा। देख सकते हो हमारा दोनों 2 बराबर, यानी सत्यता की जांच हो गई। सत्य है कि हमारा जो 4 - 2 जो है ये शून्यांक है। अगर हम लोग देखते हैं शून्यांकों गुणनफल से हम लोग चेक करते हैं तो भी हम लोग का एकदम मान सही होगा। शून्यांकों का गुणनफल, अभी हमने बताया फार्मूला में कि अचर पद,
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो हम लोग सबसे पहले इससे 4 और -2 का गुणा कर देंगे, यानी 4 उड़ते -2 इक्वल टू अचर पद। अचर पद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 8 -8 है, तो यहाँ -8 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, 1 है, तो यहाँ अपान 1 हो जाएगा। अब 4 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, और इस तरफ 1 का डिवाइड करेंगे 8 -8 में तो -8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा दोनों बराबर हो गए, यानी सत्यता की जांच ये हो गई। तो आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हमको करना है सवाल। हम फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपका जो गुणनखंड दिया, गुणनखंड को एक्स स्क्वायर -2 एक्स को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो एक्स -4 और एक्स +2 आएगा। एक्स -4 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो एक्स का मान 4 आएगा और इस एक्स का मान -2 आएगा, यानी 2 शून्यांक आपको मिल गए। कौन कौन से, 4 और -2। अब सत्यता जांच में कह रहा है कि आप सत्यता की जांच कीजिए कि शून्यांकों के बीच का जो संबंध है सही है। तो सत्यता जांच में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x स्क्वायर का गुणांक, x गुणांक अपान x स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल यानी 4 में से 2 घटा देंगे, योगफल यानी यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो माइनस रखा है मैं एक बार प्लस दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ये घट जाएगा, ये माइनस हो गया, 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे -2 और माइनस गुणा हो जाएगा +2, यानी 2 2 बराबर हो गए, इसमें सब तक जा सही है। अब यहाँ देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक कर देते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इस तरफ 8, यानी हमारा ये सही हो गया। तो ये 2.2 हमको लग रहा है आपको समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगला नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर 4s स्क्वायर -4s और +1, ये हमारा सवाल है दूसरा 2.2 का, पहले का दूसरा। तो इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो फिर वही हम लोग 4x स्क्वायर -4x +1 इक्वल टू 0 कर लेंगे और गुणनखंड कर डालेंगे। गुणनखंड में हमने बताया था आप लोग करना कैसे है कि इस तरफ और इस तरफ का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 × 4, 4 को 2 बार डिवाइड करेंगे, जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो चलो हम लोग करते हैं, 2 दूनी 4 होता है और 4 में 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 4x स्क्वायर, इस 4 को हटाकर यहाँ पे 2 + 2 कर देंगे, और सॉरी यहाँ पे यस है और यहाँ यस +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस से गुणा कर देंगे, यहाँ 4s स्क्वायर -2s और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2s और +1 इक्वल टू 0। आप लोग इसको 25 मत समझिएगा क्योंकि ये यस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का जोड़ा बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s बचेगा भी और माइनस यहाँ 1 बचा। उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो 2s और -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते इसलिए यहाँ पे माइनस इक्वल टू 0 बच गया। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि 2s -1 कॉमन ले लेंगे, 2s -1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s -1 बचेगा भी इक्वल टू 0। तो इतना बच गया। अब हम लोग x का मान निकालते हैं, 2s -1 इक्वल टू 0। यहाँ पक्षांतर करेंगे 1 को तो यहाँ आएगा 1, 2 पक्षांतर करेंगे x बराबर 1/2। तो हमारा एक x का मान आ गया इतना। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, यानी ये भी इतना हो गया। यानी हमारा दोनों शून्यांक कितने आ गए, एक शून्यांक आ गया 1/2, दूसरा भी 1/2 आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सत्यता की जांच करते हैं। मैं ये आपको बता दूं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में सबसे पहले हम लोग शून्यांकों का योगफल,
योगफल बराबर होता क्या आप लोग पता है, माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग शून्यांकों का योग यानी शून्यांकों का योग 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि दो शून्यांक हमारा 1/2 आया था। अब देखते हैं माइनस यक्स का गुणांक। माइनस यक्स गुणांक हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यक्स नहीं यस होगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला यक्स है, तो लेकिन इस बहुपद में यस है, तो यस का गुणांक क्या हो जाएगा, -4। तो एक माइनस पहले से लगा हुआ है, अपान यक्स स्क्वायर गुणांक भी 4 ही है, 4 हो गया। अब मैं बता दूं, इसका आप लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 + 1, और यहाँ हो जाएगा 4/4। तो आपको ये फ्रैक्शन आता ही होगा, यानी भिन्न आता ही होगा, और यहाँ हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 2/2 इक्वल टू ये 4 कैंसिल, 1 बचेगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 1 = 1, यानी ये तुम्हारा सत्य तक जांच हो गई कि शून्यांकों का योगफल और गुणांक दोनों बराबर है। अब मैं बात करता हूँ गुणनफल का। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला आपको पता होगा, अचर पद बटे यक्स का स्क्वायर का गुणांक। ये तो गुणांक अगर हम लोग देखते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो हम लोग देखते हैं अचर पद। अब एक बार फिर से हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। अचर पद कितना है हमारा, 1 है, तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे, 1, और एक्स स्क्वायर यस स्क्वायर का गुणांक आपको पता है 4 है, 4 1/4। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर को हो जाता है 1 और नीचे नीचे 2 2 4, यानी 1/4, यानी हमारा जो शून्यांकों गुणनफल जो है ये भी सत्य हो गया, दोनों बराबर आ रहा है। हमको बहुत विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा या फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ईजी है। देखा जाए आपको गुणनखंड करना है, आपको बस फार्मूले में देख के रख देना है, सत्य तक जाँच हो जाएगी। और मैं 4 सवाल आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ और लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको ये सवाल हल करके फिर से मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां 2 सवाल मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया आप लोगों को। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं दूसरे नंबर पे बता दूं आपको, बहुत ईजी है ये दूसरा नंबर जो है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद पूछ रहा है। द्विघात बहुपद आपका पूछ रहा है क्या होगा, और दिया है आपका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना दिया है। अगर हम लोग पहले सवाल की बात करते हैं, पहले सवाल में दिया 1/4 डैश -1, तो इसमें कह रहा है जो पहला है 1/4 ही शून्यांकों का योगफल दिया है, और जो दूसरा है वो है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। बस आपको मेरा कहने का मतलब आपका बस ये कह रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ये दिया है। आपको द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो हम लोग पता है कि द्विघात बहुपद का फार्मूला, द्विघात बहुपद फार्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों मान यहाँ पे रख देना है, तो आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्थान 1/4 एक्स
और यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। आप यहीं पे आंसर भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे हल करेंगे तो इसका 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, और जब इधर होगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 4x² - x और -4 इक्वल टू 0। हमारा ये आ गया द्विघात बहुपद। कितना सरल है ना, बहुत सरल है। आप लोग इसको हल कीजिएगा। मैं एक और बता दे रहा हूँ। दूसरा नंबर जो दिया है, दूसरे का दूसरा, यानी √2 और 1/3, यानी कहने का मतलब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3, इतना दिया है। तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग मान रख देते हैं x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है √2 x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ प्लस होगा +1/3 इक्वल टू 0। चाहे तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई सब में कर सकते हैं, यहाँ कर देंगे तो 3x² - 3 √2x और +1 इक्वल टू 0, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे, इतना हो जाएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। तो मैं भी इसमें भी 4 सवाल छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत ईजी है। आपको 2.2 आप लोग लगाइएगा, और मेरे वीडियो का शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और बच्चे इसका अच्छी तरह से जानकारी ले लें। और मैं इसी तरह आप लोगों को वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।